नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आज सभी। आज है 20 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल के करंट अफेयर्स में। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। दोस्तों, आँख आपकी ख़राब है वो सही हो जाएगी, लेकिन नज़र या फिर नज़रिया आपका ख़राब है तो वो सही नहीं होगी। नज़रिया यानी कि आपकी सोच। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, नेगेटिव सोचते हैं तो भी शायद अचीव करेंगे लेकिन खुश नहीं रह पाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। ब्रिक्स 2021 का वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या फिर नितिन गडकरी। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब ब्रिक्स की अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में अगर देख लें, ब्रिक्स किन देशों को हम कहते हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक बना था 2009 में। 2009 में इसकी पहली मीटिंग होती है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं है दोस्तों, ये मीटिंग होती है हर साल। 2009 में क्या बना था? ब्रिक। और 2010 में ब्रिक्स हो गया था, यानी कि साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया था। और बात करें ये टर्म जो है ब्रिक्स, ब्रिक टर्म किसने दिया था? जिम ओ नील ने। जिम ओ नील ये वो पर्सन है जिन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिम ओ नील, इन्होंने ही ये टर्म दिया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना को मिला के ब्रिक्स। और ये गोल्डमैन सैच में इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये टर्म 2001 में। और उसके बाद ही ये आइडिया उमड़ के आया था। और इसकी मीटिंग कैसे होती है दोस्तों? अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही। मान लीजिए इस बार इंडिया अगर मीटिंग कर रहा है तो अगले साल चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राज़ील करेगा। तो वही सिस्टमेटिकली इसकी मीटिंग होती है। और इसके फाइनेंशियल आर्म की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनका बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और वो कहाँ पे स्थित है आप बताएंगे कमेंट में। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे स्थित है ये बताएंगे आप कमेंट में, आपका होमवर्क है। यहाँ आप देख सकते हैं पांचों देशों के राष्ट्रपति, सबको आप जान ही रहे होंगे। यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर चाइना शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा, इसके बाद फिर पुतिन रशिया के, और इसके बाद फिर ये नए वाले नहीं है, जैर बोल्सोनारो नहीं है, ब्राज़ील के जैर बोल्सोनारो हैं इस समय। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का कौन सा शहर दुनिया के ट्री शहरों में आ चुका है? दोस्तों, इस शहर को ट्री शहर का सर्टिफिकेट मिला है। अब ट्री शहर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्री शहर का मतलब है कि वो अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी कि पेड़ों को और शहर में अच्छी खासी ग्रीनरी एरिया को बढ़ावा देते हैं वो शहर, उन्हीं को हम ट्री सिटीज़ कहते हैं। अगर बात करें हम दुनिया में कितनी ट्री सिटीज़ हैं, ऐसे ऐसे 120 ट्री सिटी है 23 देशों में। और ये सर्टिफिकेशन देता कौन है? ये सर्टिफिकेशन देता है आर्बर डे फाउंडेशन। किसके साथ मिलके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के देता है आर्बर डे फाउंडेशन। यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्री सिटी का सर्टिफिकेशन किसको मिला है? हैदराबाद, तेलंगाना को। हैदराबाद को मिला है ट्री सिटी सर्टिफिकेशन। और यहाँ पे देता कौन है? आर्बर डे फाउंडेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सौर्यांजलि ये अभी जल्द ही बनाया गया था, ये किसके बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए आयोजित किया गया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, अशफाक उल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी को पता होगा अगर आप करंट रेगुलर कर रहे हैं हमारे साथ। सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। और ये पूरा साल सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाएगा। और 23 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस। और ये कहाँ मनाया गया था? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में। सौर्यांजलि मनाया गया था नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिशन इंद्रधनुष ये इसका उद्देश्य किसका टीकाकरण करना है? मिशन इंद्रधनुष का एम किस किस को वैक्सीनेट करना है? ऑप्शन है बच्चे यानी चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर बुजुर्ग आदमी, और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ए और बी दोनों। मिशन इंद्रधनुष बच्चों को किसे
2 साल के कम उम्र के बच्चों को, 2 साल से कम के बच्चों को मिशन इंद्रधनुष, और प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन दिलवाता है। वैक्सीनेशन किसके लिए दोस्तों? वैक्सीनेशन हर उस बीमारी के लिए जिसका वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम बात करें तो उनमें कौन कौन से आ जाते हैं। पहले ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को, और तब इसके हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा। टीबी, मेनिंगाइटिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, वोपिंग कफ, ऐसे बहुत से बीमारियां हैं जो भारत में होती रहती हैं, और इन्हीं को टीकाकरण के जरिए इन्हें रोकथाम का प्रयास किया जाता है मिशन इंद्रधनुष के बारे में। और मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण अभी चालू होगा मार्च से। यहाँ आप देख सकते हैं सारा का सारा मिशन इंद्रधनुष का प्रोग्राम जब ये लॉन्च हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अटल पर्यावरण भवन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, किस यूटी में? और बात करें अगर इस भवन की, तो ये सबसे बड़ा भवन है उस यूनियन टेरिटरी का। तो इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पा रहे हैं? अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि चंडीगढ़ तो पहले से ही बहुत रिच है। तो 3 ऑप्शंस में ही होंगे, ए, बी और सी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, लक्षद्वीप है इसका सही उत्तर। अटल पर्यावरण भवन ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? ये किया गया था हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। ये बिगेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बता ही दिया। इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग है ये ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है। और हाईटेक फैसिलिटी इसमें है, कोरल और दूसरी मरीन बायोडाइवर्सिटीज़ को रिसर्च के लिए, और ये रिकॉर्ड टाइम 3 साल के अंदर ही बना दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गो इलेक्ट्रिसिटी कैंपेन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये किसके बारे में है गो इलेक्ट्रिसिटी कैंपेन? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बोथ ए एंड बी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंस दोनों के लिए ही लागू किया है गया है गो इलेक्ट्रिसिटी नहीं एक्चुअली, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। तो पावर एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है हमारे? आर के सिंह। और बाकी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को तो आप जानते ही हैं, हम रोजाना कवर करते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। S&P ग्लोबल ने हमारे अगले वित्त वर्ष में कितना फिस्कल ग्रोथ होगा, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है? और अगर बात करें हम RBI और इकोनॉमिक सर्वे ने कितना किया है? 11%। और S&P ने कहा है कि भारत एक सबसे तेज से उभरने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी अगले फिस्कल ईयर में। उनका प्रोजेक्शन है दोस्तों 10% का। S&P का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। ये रेटिंग प्रोवाइडिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का पहला टॉय फेयर खिलौना का मेला कब से शुरू होगा? ऑप्शन है 17 फरवरी, 27 फरवरी, 7 मार्च, 17 मार्च। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पी, 27 फरवरी से लेके 2 मार्च तक ये होगा। और बात करें हम टॉय फेयर की, हमने अभी कुछ ही दिन पहले एक टॉय का कवर किया था, कहाँ का? किन्हल क्राफ्ट। आपको याद अगर होगा, किन्हल क्राफ्ट हमने डिस्कस किया था। और ये कहाँ से है? ये कर्नाटका से रिलेट करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। वो नासा के संचालन का नेतृत्व करने वाली भारतीय अमेरिकी का नाम क्या है? दोस्तों इन्होंने किस चीज़ का संचालन किया था अगर पर्टिकुलरली पूछे तो? परसिवरेंस रोवर जो मार्स में पहुंच चुका है, और ये पांचवा रोवर है नासा का जो मार्स में लैंड हुआ है, और ये 17 फरवरी को लैंड हुआ था। तो ऑप्शन है रीना मेहता, अदिति स्वरूप, शुभांगी मिश्रा, स्वाति मोहन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, डॉक्टर स्वाति मोहन। डॉक्टर स्वाति मोहन ने लीड किया था डेवलपमेंट ऑफ एल्टीट्यूड कंट्रोल एंड लैंडिंग सिस्टम। लैंडिंग सिस्टम और अल्टीट्यूड कंट्रोल दो सबसे अहम हिस्सों को इन्होंने ही रेगुलेट किया था, डॉक्टर स्वाति मोहन ने। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर स्वाति मोहन को जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के बाहर। दोस्तों हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होते हैं ना नासा के भी द्वारा, वहाँ पे कोई ना कोई इंडियन एक इम्पोर्टेंट रोल में ज़रूर होता है। हमारे जो बेस्ट माइंड होते हैं वो चले जाते हैं यूएस में, और उन्हें यूएस से ईजिली रहने के लिए सिटीजनशिप भी दे देता है। सबको नहीं देगा लेकिन उनको दे देगा। क्यों? क्योंकि उनको उससे प्रॉफिट है।
लेकिन हम अपने बेस्ट माइंड को नहीं रिटेन कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उतना फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते या फिर हम उतना रिसर्च नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, अपने देश पे रहते भी हैं, जैसे इसरो के चेयरमैन इस समय कौन है, के सिवान, उनको भी ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कमर्शियल आर्म्स से भी, लेकिन उन्होंने इसरो को नहीं छोड़ा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 या फिर 20। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी डी, 20 फरवरी। और इसका थीम क्या है? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो भारत का कौन सा नेवल शिप है जो अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहुंचा है नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 में भाग लेने के लिए? ये इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज है, आईडेक्स 21 और नेवडेक्स भी नेवल डिफेंस एक्सरसाइज है। इसके ऑप्शन है आईएनएस प्रबल, आईएनएस विजया, आईएनएस प्रलया, आईएनएस कनकलता। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों सी, आईएनएस प्रलया। आईएनएस प्रलया पहुंचा है। और आईएनएस प्रलया ये दूसरा शिप है प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का, और इसे कमीशन कब किया गया था? 18 दिसंबर 2002 को। तो आईएनएस प्रलया गया है नेवडेक्स और आईडेक्स एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए। और आईडेक्स क्या है? इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज और नेवल डिफेंस एक्सरसाइज। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये कैसे? आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा ये आदमी फिर से न्यूज़ में वापस क्यों आ चुके हैं। तो मेट्रोमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप सभी को पता ही होगा, ई श्रीधरन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिल्ली मेट्रो को बेसिकली फॉरवर्ड बनाने में और उससे बहुत मदद किया था। और इतना डेवलप जो दिल्ली मेट्रो को देखते हैं, ई श्रीधरन का बहुत हाथ है। और दूसरी जगहों में यहाँ आप देख सकते हैं सर ई श्रीधरन को। अब मैं बता ही देता हूँ क्यों ये न्यूज़ में, क्योंकि ये अभी जल्दी न्यूज़ आ रहा है कि ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, आने वाले केरला इलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। धम्मिका प्रसाद किस खेल से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या फिर टेबल टेनिस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, क्रिकेट। ये श्रीलंका के बॉलर हैं धम्मिका प्रसाद। अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। कौन सी दूसरी प्लेयर है, ये महिला है, वो बता दे रहा हूं मैं आपको, जिन्होंने टॉप 100 डबल्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड TA में इनका नाम आ गया है। इसका फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप तब ऑप्शन इजीली कर जाएंगे। WTA के टॉप 100 डबल्स में कौन सी महिला आई है? और यह दूसरी भारतीय महिला है। इससे पहले और किसी का आया था और अब ये दूसरी बनी है। ऑप्शन से सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, अंकिता रैना या फिर नीरू चावला। इसका सही उत्तर है दोस्तों अंकिता रैना। अंकिता रैना किस खेल से है? वर्ल्ड TA मतलब वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही निकल जाते, क्योंकि साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है और नीरू चावला खेल से एसोसिएटेड है नहीं। तो साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा बनी थी पहली टॉप 100 में आने वाली भारतीय महिला डबल्स में, और अंकिता रैना अभी बनी है। उन्होंने जीता है कौन सा? उन्होंने जीता है फिलिप्स आइलैंड ट्रॉफी। किस? कमीला रखीमोवा, ये उनकी पार्टनर थी, उनके साथ मिलके इन्होंने जीता है फिलिप्स आइलैंड ट्रॉफी। और इनका रैंक था 115 और अब जाके ये बन चुका है 94। यहाँ आप देख सकते हैं अंकिता रैना और कमीला रखीमोवा को। ये विनिंग स्माइल है दोस्तों, जीत के बाद का स्माइल। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे फील्ड में चले गए और वहाँ पे जाके जीत गया। इसके पीछे हजारों घंटे की मेहनत होती है। और ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है, आपको डेली करेंट करना है, आपको डेली पढ़ते रहना है। आपकी इतनी दिनों की जो मेहनत होगी ना, तब जाके वो 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे के एग्जाम में निकल के आती है। वो नहीं कि वहाँ पे जाके कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं। उसका परफॉर्मेंस डिपेंड किसके पड़ता है? प्रैक्टिस पे, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।